हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं विकास आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं एंजॉय विथ आरसी सिंह यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और टेंथ के बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आपको कहीं भी डाउट होता है बच्चे, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से हम बहुत ही अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड करने की प्रयास कर रहे हैं। और आपके बच्चों का प्यार बहुत ही अच्छा हमें, आज मैं न्यू हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, तो आपके बच्चों का प्यार बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। और आप बच्चों से यही गुजारिश रहेगी कि आप ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए, देते रहिए और हम आपके लिए अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो बच्चों चलिए अपने इस कंटिन्यू जो सेशन कर रहे थे उस कंटिन्यू सेशन को करते हुए इस सेशन में पहुंच आए हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पाँच क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इन 5 क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने सिर्फ क्या कह रहा है बच्चों, आपके सामने सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, उसके नीचे हमने 5 क्वेश्चन को रखने का प्रयास किया है। उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बच्चे आपको कहीं भी पढ़ाया जा रहा है टेंथ का सिलेबस। और ये हाँ बच्चों, मैं ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ ये न्यू एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। ये आपको पुरानी भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। जैसे कि पुरानी जब एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें कुछ एक्सरसाइज कट गई हैं, पूरी एक्सरसाइज ही कट गई है। मैंने उसको वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। आप पुरानी एनसीईआरटी से न्यू एनसीईआरटी का जो सिलेबस है कैसे कवर कर सकते हैं, मतलब कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक, हमने उसको पूरा देखा है। पूरा मैंने वीडियो पूरी तरीके से बनाया है। उसमें जो सिलेबस वाला वीडियो है आप उसमें जाके देख लीजिए कौन सी एनसीईआरटी में कौन सी एक्सरसाइज कटी हुई हैं। तो चलिए इसको देर ना करते हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो आप बच्चों का बस प्यार इससे बना रहना चाहिए, बस आप कुछ नहीं। तो चलिए मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पे पहले ऊपर देख लें कि रैखिक जो समीकरण के युग्म बनाना है और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। पहले हमें दोनों रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण बनाने के बाद हमने बच्चे विलोपन विधि, कल वाले वीडियो में बताया, एक विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से दो तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। और उसमें ये भी पूछा था कि कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है, वो तो आपको बताना है कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है, नहीं अच्छी, कौन सी विधि कम अच्छी है, वो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अपन देखेंगे क्या कि जो समीकरण है, जो क्वेश्चन दिया गया है इसके समीकरण बनाएं। समीकरण बनाने के बाद उसको विलोपन विधि से हल करना है। मतलब आज के जो सेशन होगा इस सेशन में हम विलोपन विधि फिर देखने वाले हैं। तो और उस विलोपन में पहले समीकरण दिया रहता था, आज हमको समीकरण भी बनाना है। कैसे समीकरण बनेगा, चलिए बच्चे अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें तो जो भिन्न हो एक में बदल जाती है। मतलब हमारे पास कोई भिन्न होगी, उसका एक अंश होगा, एक हर पार्ट होगा। और यदि अंश में एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो तो जो भिन्न प्राप्त होती है, जो प्राप्त होती है वो वन प्राप्त होती है। तब क्या करना है, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है। और उसके बाद कह रहा है यदि दूसरी शर्त में इन्होंने कहा है यदि हर में एक जोड़ दोगे तो 1/2 प्राप्त होता है। चलो हम पहले मानते हैं, इसमें जो क्वेश्चन दिया है पहले आपको मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा, माना यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बच्चे, पहले मानेंगे। मानना आपको क्या करना है, माना अंश, बेटा यहाँ पे क्या दिया है, अंश है, तो बच्चे अंश मानेंगे। माना अंश आपका है क्या, x है, क्या मान लेते हैं, अंश मान लेते हैं बच्चे अपना x। जब अंश x मान लिए तो आपको हर भी तो कुछ मानना पड़ेगा। हर भी क्या मान लेते हैं हम, देखो यहाँ अंश हो गया और हर मान लेते हैं बच्चे, आपके पास हर क्या है, y है। जब अंश और हर हो गया तो परिमेय संख्या मान ले। परिमेय संख्या अपना क्या हो जाता है बच्चे, देखो परिमेय संख्या या भिन्न मान लो, या परिमेय संख्या बच्चे क्या होता है, आप कोई भी संख्या हो जो p/q के रूप में लिख सकते हो तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब जब हमारे पास p/q में इसको लिखने के लिए क्या हम मान लेते हैं x/y, ये क्या है आपकी भिन्न है। या आप इस यहीं पे लिख सकते हैं परिमेय संख्या के स्थान पे भिन्न जो है हमारे पास x/y है। अब यहाँ पे बच्चे हम देखेंगे पहली शर्त क्या कह रहा है उसको देखें। यहाँ प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्त में देखो क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो अपन के पास अंश और मतलब अंश है, ये हर है। अंश में एक जोड़ दें बच्चे और हर में क्या घटा दें, एक घटा दें, तो आपके पास क्या मिलता है, एक बदल जाता है। मतलब ये जो हैं ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, वन में, मतलब ये वन प्राप्त होता है हमको। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे वन मान लो, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास निकल कर आएगा x+1, ये इक्वल टू y-1 आएगा। और x माइनस वाई, इस y को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चे, और इसको 1 को इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ठीक हो जाएगा। मतलब -2 कैसे आया, इस साइड में 1 तो था, 1 पहले से था, और इस 1 को लेके गया तो -1 हो गया। तो आपके पास हो गया x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, -2। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। इतना हो गया बच्चे। जब इतना क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। आगे क्या देखते हैं, देखिए ये तो अपना पहला समीकरण हो गया, मतलब प्रथम शर्त के अनुसार। यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख देते हैं, क्या यहाँ पे दूसरी शर्त ले लेते हैं अपने पास। दूसरी शर्त क्या है, सेकंड शर्तानुसार अगर हम करते हैं बच्चे, सेकंड शर्त के अनुसार क्या हो गया, सेकंड शर्त के अनुसार अगर हम देखें बच्चे यहाँ पे कि यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में नहीं बच्चे, हर में जोड़ दें, तो मतलब आपके पास जो भिन्न था, भिन्न क्या था, या परिमेय संख्या क्या थी, x/y थी। तो परिमेय संख्या x/y है, और ये x क्या होगा बच्चे, x होगा अंश, और हर क्या होगा, y होगा। तो इन्होंने कहा है कि हर में क्या कर दें हम बच्चे, एक जोड़ दें। हर में क्या कर दें, एक जोड़ दें। कहाँ, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है। तब क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इतना बच्चे क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हुआ तो इसको इस साइड में मल्टीप्लाई करो बच्चों, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा y+1 हो जाएगा बच्चे। इतना क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हुआ तो इस y को इस साइड में बच्चे लाएंगे तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको समीकरण बच्चे मान लो 2 मान लो। ठीक, हमने क्या किया, एक दो समीकरण तो हमारे पास निकल कर आ गए। क्या बच्चे, दो समीकरण जब अपने पास निकल कर आ गए तो अब अपन को क्या करना है, अपन को इन समीकरणों को हल करना है। ठीक, देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण, और हाँ इसमें क्या कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि विलोपन विधि से आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है विलोपन विधि से ज्ञात करना है बच्चे। तो विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए हमें दोनों समीकरण को ऐसे तरीके से सुव्यवस्थित करें कि कोई भी एक चर क्या हो जाए, विलुप्त करना पड़े। अगर हमको बच्चे देखें यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x अकेले हैं। ठीक, जब यहाँ पे x अकेले है तो या तो हम क्या कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर दें, 2 से समीकरण फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या यहाँ देखें बच्चे, यहाँ पे देखें, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इसका मतलब या तो हम क्या कर दें, इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ने के बजाय घटा दें। घटा देंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। देखिए बच्चे, घटाते हैं, क्या कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। यहाँ पे लिखना बच्चे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो यहाँ फर्स्ट अपना क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, और 2x माइनस वाई इक्वल टू है अपना 1। ये क्या है, समीकरण 2 है। अब यहाँ से बच्चे क्या करने, घटाने पर इसको माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चे, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब बच्चे माइनस प्लस माइनस क्यों हो रहा है, इसके पास माइनस है तो यहाँ प्लस होगा घटाने पर, और यहाँ प्लस माना जाता है तो ये इसलिए माइनस हो गया, यहाँ प्लस माना जाता है इसलिए यहाँ माइनस हो गया। अभी यहाँ पे बच्चे आप लिख देना, क्या करने पर, घटाने पर आप लिख देना। जब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। इनको जोड़ोगे तो x माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो -3। तो -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर बच्चे अपना 3 आ गया। तो x का मान समीकरण किसी में रख दो। यहाँ पे बच्चे हम रख देते हैं। ठीक, यहाँ पे रख देना क्या, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर
रखने पर। अब अपना समीकरण बच्चे कौन सा फर्स्ट कौन सा है, समीकरण अपना फर्स्ट ये वाला है। इसमें x मतलब कि इसके स्थान पे हम रख देंगे 3। जब हम 3 रखेंगे तो मतलब 3y बराबर -2। इस 3 को इस साइड में लेके जाएंगे तो -y -2 -3, ये -y इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। इस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ बच्चे। जब इतना क्लियर हो गया तो आई होप कि इतना समझ आ गया होगा। जब इतना समझ आ गया है तो थम्स अप, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपना क्या हो गया, यहाँ पे अपना ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन के पहला वाला क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया है। स्क्रीनशॉट बच्चे कर लीजिएगा, ज़रूरत है तो कमेंट करिएगा, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे इतना हो गया। चलिए सेकेंड वाले का ऑप्शन पे चलते हैं। सेकेंड वाला क्या है, यहाँ पे आप देखें कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आय की 3 गुनी थी। मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोने की आयु कितनी है उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक, इसको ज्ञात करना है। अच्छा, ये बच्चे यहाँ ऊपर देखें तो आपको क्या है, वह भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न आपको बच्चे भिन्न आप ये माने थे परिमेय संख्या, भिन्न ये माने थे x अपान y। तो यहाँ पे बच्चे लिख देना, आपके पास जो भिन्न क्या हो जाएगी, जो भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी, x अपान y आपने माना था, मतलब आपके पास था x का मान आपके पास 3 है और y का मान कितना निकाले हैं आप 5 निकाले हैं। तो आपके पास 3/5 आपका ये क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया है। हम अपने सेकेंड वाले चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है इसको हमको ज्ञात करना है। अब मान लो बच्चे कि यहाँ की नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाती है x। यहाँ माना नूरी की वर्तमान आयु जो है, नूरी की वर्तमान आयु बच्चे आयु कितना मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। जब हमने x वर्ष मान लिया और तो सोनू की जो वर्तमान आयु हो जाएगी, जो सोनू की वर्तमान आयु बच्चे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y वर्ष। हम दोनों की आयु मान लेते हैं। अब आपको क्या कह रहा है कि यहाँ शर्त कुछ लगाने का प्रयास करते हैं, कुछ क्वेश्चन में देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब यहाँ 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब देखो शर्त अनुसार, मतलब प्रथम शर्त के अनुसार या प्रथम शर्तानुसार, या आप कह सकते हैं प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब नूरी मान लो वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की जो वर्तमान आयु बच्चे है ये y वर्ष आपने माना है। तो यहाँ y वर्ष सोनू की वर्तमान आयु लिख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब कि 5 वर्ष तो पूर्व मतलब पहले, मतलब नूरी की जब वर्तमान आयु 5 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले मतलब आज की आयु में 5 वर्ष घटाना पड़ेगा, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी। तो हमने क्या किया, 5 वर्ष पहले हम इसमें जो नूरी की आयु इस समय x वर्ष है उसमें हम घटा दिए 5। अब बच्चे सोनू की आयु जो अभी है कितना y वर्ष है, इसमें भी क्या करेंगे हम 5 को घटा देंगे तो हमारा जो 5 वर्ष पहले आयु था उसको पता चल जाएगा, 5 वर्ष पहले कितनी आयु थी ये पता चल जाएगा। जब इतना पता चल गया, अब देखो इसको बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम क्या करना, फिर क्या कर रहे हैं कि जो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, किसकी 3 गुनी थी, सोनू की आयु की, ये नूरी की आयु 3 गुनी थी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, अगर हम सोनू की आयु को 3 गुनी कर दें तो नूरी की आयु की 3 गुनी के बराबर हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, कितना 5 वर्ष पहले थी। तो इसका मतलब जो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु 3 गुनी थी सोनू की आयु से, तो इसका मतलब 3 अगर हम सोनू की आयु में मल्टीप्लाई कर दें, 3 गुनी इसको भी कर दें तो वो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो मैंने क्या किया, बराबर करने के लिए क्या किया, इस बराबर का चिन्ह लगाने के लिए मैंने इसमें 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया।
मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से समीकरण बनाते हैं बच्चे, x माइनस 5 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3y माइनस 3 × 5 = 15। अब इसको इस साइड में लाओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y, और 5 को इस साइड में ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -15 और +5 कितना हो गया आपके पास निकल के आया, x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया, -10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो या समीकरण फर्स्ट मान लो। बच्चे इतना क्लियर होगा। जब समीकरण इतना फर्स्ट मान लिए, इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा, क्या दूसरा, दूसरी शर्त के अनुसार या दूसरी यहाँ सेकेंड शर्तानुसार या प्रश्नानुसार फिर लिख सकते हैं। कह रहा है कि यदि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब देखो बच्चे, हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हमको यहाँ तक तो अपना क्वेश्चन, यहाँ तक तो हमने बना लिया, यहाँ तक तो अपना जो बना था क्वेश्चन, जो शर्त था उसको हमने पूरा कर लिया। इसके बाद जो है यहाँ 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। देखो बच्चे, इस समय जो नूरी की आयु माने हो बच्चे आपने x माना है, और जो सोनू की आयु माने हो आप y माने हो। 10 वर्ष पश्चात मतलब जब नूरी इस समय 10 वर्ष की है तो 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 जोड़ना पड़ेगा, तब 10 वर्ष बाद पता चलेगा। तो मैंने कहा कि नूरी में 10 जोड़ दो। सोनू इस समय y वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, इसका मतलब सोनू के आयु में भी 10 जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ 10 वर्ष पश्चात क्या होगा। मैंने जोड़ दिया, ठीक। जैसे आप अभी क्या हो, आप अभी 15 वर्ष के हो, तो 10 वर्ष पश्चात आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, इसमें 10 जोड़ोगे तो आपके पास पता चलेगा आपकी उम्र कितना हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। सोचो, यदि आपके पास आपकी उम्र अभी x वर्ष है तो 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगी आपकी उम्र, x + 10 हो जाएगी। इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। इतना हो गया आपका, इतना क्लियर जब हो गया तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद आगे क्या करना है, हम कह रहे हैं कि हमको शर्त जो लगा रहे हैं, हम एक समीकरण बनाना चाह रहे हैं। जब हम समीकरण बनाना चाह रहे हैं तो कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ कंडीशन इन्होंने कह रहा है, क्या कहे हैं, कह रहे हैं कि जब इनकी 10 वर्ष पश्चात जो सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब जो नूरी थी 10 वर्ष पश्चात अगर देखेंगे तो वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अगर हमको इनकी दोनों की आयु बराबर करना होगा तो इसका मतलब सोनू की आयु को भी दुगना करना पड़ेगा, तब जा कर के बराबर होंगे। तो इसका मतलब बच्चे, अगर हम सोनू की आयु में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इतना बच्चे क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या चल, x + 10 = 2y और +20 क्या किया हमने, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अब x, इस 2 को हम इस साइड, 2y को इस साइड में ले आएंगे तो प्लस में था तो -2y हो जाएगा। अब ये 20 है, अब इस 10 को इस साइड में ले जाएंगे तो 20 - 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चे x - 2y बराबर कितना, 10 हो जाएगा। 20 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना बच्चे आपको क्लियर हुआ। जब इतना समझ आ गया हो तो आप थम्स अप जरूर करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड मान लेते हैं या समीकरण सेकंड मान लेते हैं बच्चे। ये अपना समीकरण सेकंड हो गया। अब आपको बच्चों करना क्या है, आपको देखना है कि कुछ चीज़ें मैच खा रही हैं क्या। विलोपन विधि हमको यहाँ पे लगाना है। विलोपन विधि मतलब यहाँ पे देखो बच्चे x है, यहाँ पे भी x है। अब जो हमको साइन को मैच नहीं करना है। साइन मतलब मेरे से कहने का मतलब, यहाँ साइन मेरे कहने का मतलब कि जो पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह होता है उसको देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको अगर कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो हम मानते हैं कि वो पॉजिटिव चिन्ह है, मतलब प्लस का चिन्ह उसके आगे हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि समीकरण 2 लिखना, क्या आपको लिखना बच्चे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लिख देना। क्या बच्चे आपको लिख देना, यहाँ पे लिखना बच्चे समीकरण फर्स्ट, और ये अच्छा कलर नहीं है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, x - 3y बराबर -10, ये तो आपका समीकरण फर्स्ट वाला हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, x - 2y बराबर 10, ये तो आपका हो गया समीकरण सेकंड।
अब बच्चे इसमें आपको एक चीज़ें एक्स, चाहे एक्स एक्स वाला कैंसिल हो जाना चाहिए, चाहे वाई वाई वाला कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखें बच्चे, यहाँ पे देखें इसके पास पॉजिटिव चिन्ह है, इसके भी पास पॉजिटिव है। इसको हमको कैंसिल करने के लिए इसका मतलब हमको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेना बच्चे घटाने पर। जब घटाने पर तो मतलब कि यहाँ निगेटिव चिन्ह हो जाएगा। इसके पास पॉजिटिव है तो ये क्या हो, निगेटिव है तो इसके पास पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके पास पॉजिटिव है तो इसके पास निगेटिव चिन्ह हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, अर्थात कट जाएंगे। आपके पास क्या बचा? अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? जैसे -3y और +2y को जोड़ना है आपको, और -10 और -10 को भी जोड़ना है। अब ये जो बच्चों निगेटिव नीचे रहता है ये, और जो इसके पास रहता है या ये वाला चिन्ह, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ जो नीचे वाला चिन्ह होता है इससे मतलब रह जाता है। ठीक, चलिए इतना क्लियर हो गया बच्चे। जब इतना क्लियर हो गया है तो आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं कि हम -3y से 2y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? -y निकल कर आएगा, और यहाँ -20 निकल के आएगा। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो y बराबर आपके पास निकल कर आएगा 20 निकल कर आए। अब इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो तो आपका निकल कर आएगा किसका? x का मान निकल कर आएगा। हम क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं कि आप y का मान देखो यहाँ पे लिख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप जब 2 में रखने पर क्या आपको प्राप्त होता है? यहाँ पे बच्चे देखिए समीकरण अपना 2 यही वाला है, y ये है, इसी के स्थान पे आपको 20 रख देना है। अब यहाँ पे लिखेंगे x - 2, y के स्थान पे आप 20 लिखोगे बराबर 10, तो आपके पास x - 20 दूनी 40 बराबर 10। अब ये 40 इस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। x बराबर 10 + 40 बच्चे बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 50। x बराबर कितना निकल कर आया? 50 निकल कर आया। आई होप कि बच्चे इतना क्लियर हुआ होगा। जब इतना क्लियर हुआ है, इतना आपको समझ आया है, तो बच्चे थम्स अप मतलब शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। अपने कमेंट को ज़रूर करिएगा जिससे हमें पता चले कि आपको समझ आ रहा है। इसको स्क्रीनशॉट बच्चे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहिए तो PDF भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे चलते हैं हम थर्ड वाले ऑप्शन मतलब थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा अपना क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, और इस संख्या को 9 गुना, क्या इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। अब बच्चे अपन को कुछ करना की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको मानना है, जैसे 2 अंकों की संख्या अगर होगी तो उसमें इकाई और दहाई होगा। जैसे आप देखेंगे कि 5, 7, 8, 9, ये क्या होगी? 1 अंकों वाली संख्या है। 2 अंकों की संख्या जब 9 के बाद 10 पहुँचोगे तो इसका मतलब इसमें 2 अंकों की संख्या है ना, एक तो 0 है, एक क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया बच्चे? आपके पास 2 अंकों वाली संख्या हो गई। जब 2 अंकों वाली संख्या बच्चे, ये 2 अंकों वाली संख्या नहीं होंगी इस तरीके से, सिंगल मतलब 1 अंक की संख्या होगी, ये 2 अंक वाली संख्या होगी। अब बच्चे इससे आगे अगर जाओगे तो 11, 12, 13 अप टू डॉट डॉट, मतलब कि इससे लेकर के 900 यहाँ पे 99 तक जो है 2 अंकों वाली संख्या होगी। जब 3 अंक की बात करेगा तो ये हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा? 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। अब देखिए बच्चे, अपन का क्वेश्चन जो है, इस अपन के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या अगर हम मानने का प्रयास करें, कम से कम आपके पास जो 2 अंक की संख्या होगी 10 से कम तो होगी नहीं, क्योंकि 10 से कम आएगी तो 1 अंक की संख्या बन जाएगी। इसका मतलब 10 से कम नहीं होगी और 10 से ज़्यादा होगी, और 99 मतलब 99 से तो कम नहीं होगी। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास जो संख्या है, अब हाँ यहाँ जैसे 10 हमने क्या किया, 10 ये सबसे छोटी संख्या आपकी 2 अंकों की, इसमें ये क्या है? इकाई है, ये क्या है? दहाई है। मतलब 0, ये 0 क्या है? इकाई है, और 1 क्या है? दहाई है। इस तरीके से इकाई और दहाई में आप संख्या पढ़ते हो। अब बच्चे मान लेना, आप यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे सोल्यूशन जब करेंगे तो माना इकाई का अंक x मान लेते हैं बच्चे, और दहाई का अंक मान लेते हैं, दहाई का अंक मान लेना बच्चे y है।
इकाई का अंक मैंने कहा बच्चे x मान लेना, दहाई का अंक मान लेना y। अब इसलिए क्या करना, इसलिए जो संख्या हो जाएगी, इसलिए जो संख्या आपकी बन के आएगी, संख्या वो क्या हो जाएगी, हमने दहाई को माना है y, तो 10y प्लस x, ये आपकी संख्या बनकर आएगी। देखो यहाँ पे आपके पास दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। अब आपको दो अंकों की संख्या को अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। आपको बच्चे जो संख्या मैंने बताया, जो संख्या आपकी बननी चाहिए, आपके पास यहाँ आपके पास जो संख्या बननी चाहिए ये होनी चाहिए। अब इसमें आप x और y का कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये 10 से कम नहीं, 10 से ज़्यादा ही प्राप्त होगी। अगर मान लो कि आपके पास एक मतलब कि x का मान क्या हो जाए, x का मान 1 आ जाए और y का मान क्या हो जाए, भी 1 आ जाए, तो आप इस संख्या में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 1 की 11 संख्या हो जाएगी। मतलब जो 1x और y का मान आ रहा है वो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक, ये तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब हम इसके आगे चलने का प्रयास करते हैं। हमने तो आपको संख्या बता दिया, जो हमने संख्या माना था और संख्या कैसे निकली इसको बता दिया। मतलब कि इसको यहाँ तक हमको पता चल गया कि जो हमने संख्या माना, पहली इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक मान लिए y, तो जो संख्या आपके पास निकल कर आएगी इसको बच्चे 10y प्लस x, इसको इस तरीके से आपकी संख्या बनेगी। अब आपके पास जो इसमें कहा है कि अंकों का योग, यहाँ पे लिख लेना बच्चों, यहाँ पे लिख लेना प्रश्नानुसार, यहाँ प्रश्नानुसार लिख लेना। कह रहा है कि अंकों का योग, मतलब पहला अंक क्या माने हो, पहला अंक इकाई का अंक x माने हो, y क्या माने हो, दहाई का अंक, इनका योग कर दो तो आपके पास 9 प्राप्त होता है। इसको समीकरण बच्चे मान लेना फर्स्ट। ठीक, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना, प्रश्नानुसार हो गया। ठीक, या शर्तानुसार कह लो। अब इस अंकों का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बना 2 गुना है। देखो यहाँ पे बच्चे आप कह लेते हैं शर्त के अनुसार, या पहली शर्त के अनुसार बच्चे, फर्स्ट शर्तानुसार। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकंड शर्तानुसार। इन्होंने कह रहा है कि जो संख्या है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो संख्या आप निकाले हैं, कौन सी संख्या निकाले हैं, यह संख्या आप निकाले हैं, इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि 10y प्लस x, 10y प्लस आपने संख्या निकाले हैं और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखो यहाँ से जब संख्या को पलट देंगे, इसका 9 गुना जो है, ये जो संख्या को पलट दें मतलब कि आपने x को, यहाँ पे x को इकाई माना था और y को दहाई माना था। अब इसको पलट दो, x को दहाई के स्थान पे, x को मतलब y के स्थान पे कर दो और y को x के स्थान पे कर दो, तो मतलब 10x प्लस y आपके पास हो गया। अब इस जो संख्या बन रही है इसका क्या 2 गुना, इसका 2 गुना है, तब क्या करना है, हमें संख्या प्राप्त करनी है। अब हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो आपके पास आता है 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, इतना निकल कर आया बच्चे। इसको हम इस साइड में कर दें तो क्या हो जाएगा, या हम क्या कर देते हैं, हम 20 को इसी साइड में लेके आ जाते हैं। हम 90 है, 90 को अगर यहाँ पे इस 2 को हम इस साइड में लेकर आएँ और 20 को भी इस साइड में लेकर आएँ, तो 90y माइनस 2y हो जाएगा प्लस 9x माइनस 20x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब 90 में से 2 घटाओगे तो ये 88y हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस नहीं होगा बच्चे, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, अगर 20 में से 9 घटाओगे तो 20 क्योंकि ज़्यादा है इसलिए यहाँ नेगेटिव का चिन्ह होगा, ये हो जाएगा 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, सॉरी 12 नहीं होगा 11 होगा। ठीक, अब बच्चे यहाँ पे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, एक 11x हो जाएगा माइनस 88y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अगर हम 11 इसमें कॉमन ले लें
तो x माइनस 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको इस तरफ से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा x माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको समीकरण बच्चे मान लो सेकेंड, क्या मान लीजिए समीकरण बच्चे सेकेंड मान लीजिए। इतना आपको जब क्लियर हो गया है तो अब क्या करते हैं आगे देखो यहाँ पे, ठीक यहाँ पे आपके पास समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड ये है। हम क्या कर देते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे विलोपन विधि से आपको हल करना है। विलोपन विधि में मैंने बच्चे बताया कि आपको यहाँ पे देखो x दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है x दिख रहा है। तो आप लिखेंगे क्या बच्चे समीकरण, दूसरा कलर ले रहे हैं बच्चे, यहाँ पे बच्चे लिखना समीकरण फर्स्ट और समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू बच्चे है 9 और सेकंड क्या है बच्चे यहाँ x माइनस 8y इक्वल टू 0, x माइनस 8y इक्वल टू आपके पास है 0। अब बच्चे क्या देखें आपको एक तो कैंसिल करना हटाना है, यहाँ पे देखेंगे प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इसका मतलब क्या करना है हमको घटाना है। अब घटाने पर लिखेंगे बच्चे, घटाने पर आपको क्या होता है चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। x के स्थान पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 8y है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक इतना हो गया। अब ये क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 मतलब प्लस 8y हो गया और प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। तो 8 1 9y इक्वल टू कितना हो गया 9, 9 से 9 बच्चे कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा y बराबर बच्चे अपना निकल कर आया 1। अब देखें उसके बाद x का मान निकालना है। x का मान अगर यहाँ देखें बच्चे समीकरण फर्स्ट में देखें, यहाँ समीकरण फर्स्ट में क्या हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं x का मान निकालने का प्रयास करते हैं। कहाँ से समीकरण फर्स्ट से। यहाँ देखो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखो x प्लस वाई कितना है 1 है इक्वल टू 9 है। x बराबर अगर हम 9 में से इसको इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया बच्चे 8 हो गया। कितना हो गया x बराबर 8 हो गया। तो ये आपका निकल के आया x का मान। अब बच्चे आपको संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। आपने जो संख्या बनाई है बच्चे यहाँ पे संख्या, इसलिए जो संख्या आपने बनाया है ये 10y प्लस x बनाया है, तो जो इसलिए जो संख्या होगी यहाँ, इसलिए संख्या क्या होगी, इसलिए संख्या आपने क्या बनाया है, संख्या बनाया है 10y प्लस x बनाया है। आपने बच्चे निकाला क्या कि x बराबर निकाला है 8, तो x बराबर x के स्थान पे 8 रख दो बच्चे, x के स्थान पे मैंने कहा 8 रख दो, प्लस था प्लस लगा लिए। और y बराबर बच्चे निकाले हैं हमने 1, तो y के स्थान पे 1 रखेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई क्या हो गया 1, तो ये हो गया 10 प्लस 8 बराबर जो संख्या आपके पास निकल कर आई कितना 18। कितना 2 अंकों की संख्या आपके पास क्या निकल कर के आई 18 निकल के आई। यही आपका क्या हो गया बच्चे आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चे आंसर हो गया कितना 18। आई होप कि बच्चे क्लियर हुआ होगा। जब इतना क्लियर हो गया होगा तो आप बच्चे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। आपको समझ आता है तो कमेंट करिए, नहीं समझ आता तब भी कमेंट करिए, हम और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो इतना बच्चे क्लियर हो गया, आई होप कि इतना क्लियर हो गया। तो आप हम आगे चलते हैं। आगे अपना जो क्वेश्चन है अपना इसमें 4 क्वेश्चन रखा गया है, 4 ही क्वेश्चन शायद है। एक क्वेश्चन कट गया है क्या? चलिए हम यहाँ पे देखते हैं अपना इस वाले क्वेश्चन की तरफ, चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि क्या मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो आपको बताना है कि
50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं, तो आपको बच्चे मान लेना है कि 50 रुपये के जो नोटों की संख्या थी आपके पास, उन मीना के पास, वो x थी। यहाँ पे बच्चे माना क्या, हमने कहा बच्चे माना कि जो 50 रुपये के नोटों की संख्या बच्चे मान लेते हैं x थी, ठीक। और 100 रुपये के नोटों की संख्या माने 100 रुपये के नोटों की संख्या बच्चे कितना हो जाएगी, संख्या क्या हो गई, y मान लेते हैं। अब देखो नोटों की कुल संख्या कितनी है, 25 है। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, नोटों की कुल संख्या 25 कहा है। देखो 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट, अर्थात कुल नोटों की संख्या कितनी है बच्चे, इनके पास 25 है। जब कुल नोट 25 है, इस हम मान रहे हैं कि पहली नोट हमका 50 की x नोट है, 100 की y नोट है, तो कुल नोट कितना हो जाएगा, तो कुल नोटों की संख्या या कुल नोट कितना हो जाएगा, कुल नोट बच्चे क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। जो हमने x 50 रुपये की नोट मानी थी, वो y 100 रुपये की नोट मानी थी, इन दोनों नोटों को जोड़ रहे हैं तो कुल जो नोट बन के निकल के आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, 25 निकल कर आ रहा है। कितना बच्चे निकल कर आ रहा है, 25। देखो 25 निकल के रहा है। इसको समीकरण बच्चे मान लो फर्स्ट। जब हमने इसके समीकरण फर्स्ट मान लिया तो आप देखो आगे कह रहा है कि 50 और 100 के नोट कितने कितने हैं उसको हमको ज्ञात करना है। अब ये तो हमको पता चल गया कि कितनी 25 की है, वो 25 और 50 की मिला के नोटों की संख्या 25 है, ठीक। 25 और 100 और 50 के नोटों की संख्या मिला करके आपके पास नोटों की जो संख्या है वो क्या है, वो है 25। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो अगर 50 रुपये के नोट की संख्या x रुपये है, जैसे आपके पास 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 5 रुपये के सिक्के आपके पास 5 हैं, तो इनका जो मूल्य होगा, मतलब कितने आपके पास रुपए हैं, जैसे तो 5 × 5 बराबर आपके पास कितना हो गया, 25 रुपये हो गए। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि जो 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, तो यहाँ प्रश्नानुसार लिखना बच्चे, प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, 2000 निकालने के लिए गई, मतलब हमने लिख लिया 2000 तो ये निकालने के लिए गई। अब देखो उसने खजांची से 50 और 100 रुपये के नोट, 50 मान लेते हैं, 50 की जो नोट थी, जो x थी, 50 की नोट जो x थी, तो इसका मतलब जो 50 रुपया की जो नोट थी उसकी जो वैल्यू थी वो कितना रुपया था, वो 50x रुपया था। अब 100 नोट जो थी उसको मान लेते हैं x नोट थी, तो 100 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 रुपये के जो नोट की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 × y। ये हो गया आपके पास, और टोटल मिला देंगे तो आपके पास कितना रुपया हो गया, इनके पास हो गए 2000 रुपये। मतलब हमने कहा अगर आपके पास 5 सिक्के हैं, तो अगर 5 सिक्के की अगर संख्या आपको पता हो कितनी है, 4 है, तो आपके पास ये पता हो जाएगा कि आपके पास कितने रुपए हैं। तो जब 4 संख्या है किसकी, 5 की, 5 रुपये की जो सिक्के हैं आपके पास 4 हैं, तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपए हैं, 20 रुपये हैं। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे कहा कि 50 रुपये थे, और 50 रुपये के जो नोट की संख्या थी वो कितनी थी, x थी। इसका मतलब 50 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 50 के नोटों से जो हमें रुपया प्राप्त हुआ, या जो हमारे पास रुपया था या उसके पास जो रुपया था वो कितना था, 50x था, ये हो गया। और 100 में हम इसी तरीके से y से मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो 100 रुपये की नोट थी उसकी जो वैल्यू आ गई 100 × y हो गई। अब इन दोनों वैल्यू को जोड़ दोगे, दोनों रुपयों को जोड़ दोगे तो आपके पास, इनके पास कितना हो जाता है, 2000 हो जाता है। अब बच्चे इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है बहुत ही अच्छा, ठीक। यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे देखें आगे, 50 से अगर सम को डिवाइड कर दो तो 50 से यहाँ भी भाग दे दो, 50 से यहाँ भी भाग दे दो, 50 से यहाँ भाग दे दो, ये 0 से ये कट गया, 5 × 5 5 चौके 20, ये हो गया। 0 से 0 कट गया, 5 × 5 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया, 5 × 5 5 से ये कट गया, ठीक। आपके पास निकल गया x प्लस यहाँ पे 2y बराबर कितना हो गया, 40 निकल गया। इसको समीकरण 2 मान लो। अब यहाँ बच्चे आपको निकालना है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। चूँकि पहले ऊपर कहा था विलोपन विधि से आपको ज्ञात करना, तो विलोपन विधि अपना लगाना है। अपने पास देखो x है, यहाँ पर भी x है,
अब देखो, अब जब x x दिख गया तो हमको क्या करना है, घटाना है, क्योंकि आपके पास चिन्ह जो है जो चिन्ह है वो दोनों में क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पे लिखना बच्चे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो आपके पास क्या है बच्चे, x प्लस वाई इक्वल टू है 25। तो समीकरण फर्स्ट से है और सेकेंड से क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 40। अभी क्या करना बच्चे, घटाने पर यहाँ लिख देना बच्चे, घटाने पर, जब घटाने पर माइनस माइनस ये माइनस, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये इसको यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो -2y इक्वल टू 25 माइनस 40 हो गया। ये हो गया -y इक्वल टू माइनस, और 40 में से 25 जाएगा तो -15, इससे कट जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा इतना, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। y बराबर आपके पास बच्चे निकल कर आया कितना, 15 निकल कर आया। अब इस y का मान कहीं भी रख दो, कहीं भी रखने का मतलब समीकरण 2 या फर्स्ट या किसी में रख दो। यहाँ पे बच्चे हम क्या कर देते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब बच्चे समीकरण फर्स्ट अपना क्या है, समीकरण फर्स्ट ये है, यहाँ y है, y के स्थान पे हम रख देंगे 15, जो ये 15 अपना आया हुआ है। अब यहाँ पे 15 रखेंगे तो मतलब कि x प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, इक्वल टू हो जाएगा 25। तो x बराबर निकल के आएगा 25 माइनस 15 बराबर x बराबर कितना निकल के आया बच्चे, 10 निकल के आया। मतलब x बराबर कितना निकल कर आया बच्चे, 10 निकल कर आया। तो आपको करना क्या है, 100 कितने नोट प्राप्त हुए, मतलब नोटों की संख्या आपको ज्ञात करना था। तो यहाँ पे आप बच्चे देखें, आपने देखा था कि यहाँ पे माने थे कि 50 रुपये के x नोट, तो इसका मतलब जो 50 रुपये के जो नोटों की संख्या थी वो कितनी थी, 10 थी। यहाँ पे लिख देना अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो गई, 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या ये हो गई कितना, 15 क्या, ये 15 और ये वाला हो गया। ठीक, इतना जब क्लियर हो गया तो आपके पास इतना क्लियर हो गया। तो चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए आई होप कि आपको समझ आया होगा। जब समझ आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपने अगले सेशन में ज़रूर मिलने का प्रयास कीजिएगा। और तो चलिए बच्चे इसमें एक क्वेश्चन और रह गया था, एक क्वेश्चन हम उसको करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, किराए के पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया लिया जाता है। मान लेते हैं बच्चे कि जो अपना जो प्रथम 3 दिन था, मतलब प्रथम 3 दिन इन्होंने जो यहाँ पे देखो क्या, प्रथम 3 दिन, इस प्रथम 3 दिन के लिए हम मान लेते हैं बच्चे, ये प्रथम 3 दिन, इस प्रथम 3 दिन के लिए मान लेते हैं आपके पास x किराया है, और जो अतिरिक्त किराया लिया जाता है प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए, इसको मान लो बच्चे यहाँ पे y किराया है इनके। तो यहाँ पे सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब जो अतिरिक्त किराया और जो अतिरिक्त किराया था और जो नियत किराया था उसको सरिता ने 7 दिनों तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो ये बच्चे था आपका क्वेश्चन। अगर हम ज्ञात करें, यहाँ पे देखें तो पहले मानते हैं, आपको मानना पड़ेगा क्या, प्रथम 3 दिनों का किराया माना बच्चे, माना प्रथम 3 दिन का किराया, मान लो बच्चे प्रथम 3 दिन का किराया x रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये। देखो मैंने कहा यहाँ पे आपने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे,
इसलिए जो आपका किराया हो जाएगा, जो इसलिए जो उन्होंने 27 रुपये अदा किए वो किस हिसाब से अदा किए, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए देखो इन्होंने क्या कर रहे हैं कि x रुपये तो अदा कर रहे हैं कितने दिन के लिए, x रुपये बच्चे, यहाँ देखो 3 दिन के लिए किराया क्या x रुपये, 3 दिन का किराया क्या मतलब x रुपये 3 दिन के लिए किराया। अब जो अतिरिक्त दिन है, अतिरिक्त दिन कितना बच्चे 3 के बाद 4 बचा, मतलब अतिरिक्त दिन मतलब कैसे बच्चे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने 7 दिन के लिए, देखो यहाँ पे कहा है 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये। अगर 27 रुपये देना है, 27 रुपये, तो 3 दिन x रुपये देना पड़ रहा है, 3 दिन के लिए x रुपये, यहाँ पे 3 दिन के रुपये x रुपये। उसके अतिरिक्त दिन कितना, 7 दिन के लिए रख रहे हैं, तो अतिरिक्त दिन अभी कितना बचे हुए हैं, 4 दिन और बचे हुए हैं। 3 दिन का हमने दे दिया किराया, 4 दिन का और देना है, तो 4 दिन का और देना है। अतिरिक्त किराया मतलब कितना देना है, प्रत्येक अतिरिक्त किराया के लिए y रुपये देना है। y तो हम इसमें क्या कर देते हैं, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट अपना बन जाता है, मतलब समीकरण फर्स्ट बन जाता है। अब देखो आगे बच्चे, देखो कह रहा है कि जब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया, मतलब 5 दिनों के लिए। अभी यहाँ पे बच्चे सेकेंड शर्त के अनुसार, या यहाँ पे ये पहली शर्त यहाँ डाल दो, पहली शर्त और यहाँ सेकेंड शर्त, ठीक, सेकेंड शर्त पहली शर्त। यहाँ पे क्या करना है कि x रुपये जो सुशी के लिए था, देखो सुशी ने 5 दिन तक रखा और कितना 21 रुपये दे रही है, 21 रुपये इन्होंने किराया दिया। अब देखो x रुपये देना पड़ रहा है कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। इसका मतलब अभी कितना दिन का और देना है, 2 दिन के लिए देना है। इसका मतलब क्या हुआ, 2y से मल्टीप्लाई कर दें तो इनका कितना 21 रुपये फाइनल हो जाएगा। इसको समीकरण मान लो, सेकेंड मान लो, ठीक। इतना बच्चे क्लियर हो गए। अब बच्चे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इसी को आप विलोपन विधि से हल कर दीजिए। विलोपन विधि से आपको हल करने के लिए कहा है, विलोपन विधि से आपको हल करना है। अब बच्चे देखो कि यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ x है, यहाँ भी x है। इसको विलोपन विधि बनाने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। आप देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या करेंगे बच्चे, x + 4y = 27, ये तो समीकरण फर्स्ट हो गया, और x + 2y = 21, ये समीकरण सेकंड हो गया। यहाँ निगेटिव, यहाँ घटाने पर लिख देना, घटाने पर, ठीक। चूँकि सारे में निगेटिव इसलिए कि सभी में पॉजिटिव नीचे वाले में है, तो अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4y - 2y = क्या हो जाएगा, 27 - 21, तो ये क्या हो जाएगा, 2y = 27 में से 21 गएंगे 6, 2 × 2 = 2, 3 × 6, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, y बराबर 3 आ गया। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन। नियत किराया मतलब x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। हमने यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ नियत किराया जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन मतलब 3 दिन के लिए जो नियत किराया था x रुपये माना था, और यहाँ जो अतिरिक्त दिन के लिए इसको माना था हम y किराया माना था। तो x और y का मान निकालना है। तो ये तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकल कर आया। जब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकल कर आया, अब यहाँ पे रख दो, यहाँ पे क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर जब हम यहाँ पे रखेंगे तो x + 2 × y कितना है, 3 = 21 है। तो x + 3 दूनी 6 = 21, तो x बराबर 21 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 16 × 6 = 21, 16 × 6 = 22 होता है, 15 × 6 = 21 होगा। तो यहाँ बचेगा कितना, 15 बचेगा, कितना, 15। इतना बच्चे क्लियर हुआ। इतना क्या हो गया, ये तो हो गया आपका नियत किराया, ये हो गया आपका अतिरिक्त किराया। आई होप कि बच्चे इतना क्लियर हुआ होगा। जब इतना क्लियर हो गया है सभी बच्चों को, हमने एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ने का प्रयास नहीं किया। एक क्वेश्चन अपना यही छूट रहा था, इसको भी हमने करा दिया। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।